परेड से भी क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। मजीद बता रही हैं ताबिंदा नहीं। दिसंबर की एक सर्द तरीन शाम है और मेला सजा है रंगों और रोशनियों का। हर जगह लोग ही लोग हैं, दरिया के किनारे और इस पुल पर भी। शहर का नाम है एनापोलिस और परेड हो रही है यहाँ कश्तियों की। जो ही परेड शुरू हुई, पड़ोस की रियासत डेलावेयर से पहुंचने वाली शेरिल एडम्स रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। What makes it so great is just people have gone to the extent of decorating their boat. It's impressive. कश्तियाँ जो सरमा की छुट्टियाँ और समंदरी जिंदगी के बारे में बुनी गई देवमाला के किरदारों से मुतासिर होकर सजाई गई हैं। यहाँ खिलौने भी हैं और जलपरियाँ भी। इस लाइट हाउस ने एनापोलिस के रिक मिलर को तो हैरान ही कर दिया है। The people to get the lights on the boats, they take so much time. It's amazing. यूँ तो ये इस परेड का 30वां साल है। एनापोलिस शहर में कश्ती चलाना कोई अनोखी बात नहीं। 17वीं सदी में यहाँ एक मसरूफ बंदरगाह थी जो अमेरिका के सबसे बड़े डेल्टा चेसापीक बे के किनारे कायम की गई थी। रोशनी और रंगों का ये खेल एक शख्स ने अपनी कश्ती सजाकर और दरिया के किनारे किनारे चलाकर शुरू किया था। शहर के एक पुराने मकीन पीटर होल्डन कहते हैं कि उन्होंने अपनी कश्ती नए साल के इस्तकबाल के लिए सजाई है। 10,000 छोटे बल्ब बिजली की तारों में परोकर हमने मशरूब के इन 2 बड़े गिलासों का तासुर पैदा किया है और मशरूब के उंडेले जाने का तासुर 5,000 छोटी लाइट्स की मदद से पैदा किया गया है। होल्डन की कश्ती का नाम है माय वे। इसका नाम 60 की दहाई के एक मशहूर गीत के नाम पर रखा गया जिसे अमरीकी गुलकार फ्रैंक सिनात्रा ने गाया था। I've got you deep in the heart of me. मैरी इवंस 6 साल से ये बोट परेड देखने आ रही हैं। It's just such a great time. कार्ल बोवर को रोशनी से सजी कश्तियाँ क्रिसमस का माहौल पैदा करती लग रही हैं। It's a very festive time. Everybody's out here having a good time. होल्डन कहते हैं कि ये परेड लोगों को एक जगह जमा करती है ताकि वो सर्दियों की छुट्टियों से खूब लुत्फानंदोज हों। सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें जो सबसे फेमस पर्सनालिटी होती है वो होती है सांता क्लॉज। आज हमने सोचा कि उनसे बात करें और उनसे पूछें कि आखिर उनके इतना मशहूर होने की वजह क्या है। हेलो सांता क्लॉज, हाउ आर यू? Good morning. Ho 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 and Merry Christmas. Merry Christmas to you as well. Tell us how you celebrate Christmas with the children and why you always love children. You don't love elders? Well, Santa loves everybody, but सैंटा को सबसे प्यार है लेकिन बच्चों से ज्यादा प्यार है। lots of love, and as they grow, they'll show more love. What's the history of this Christmas and the Santa? Well, it all started quite a long time ago. ये सिलसिला बहुत पहले हमारे बड़े भाई सांता क्लॉज से शुरू हुआ था। वो मेर में रहते थे जो अब तुर्की का हिस्सा है। ऐसे लोग जो गरीब थे या जरूरतमंद थे, सांता उन्हें बताए बगैर तोहफे दिया करता था। जब वो लोग सुबह उठते थे तो उन्हें ये तोहफे मिलते थे। सांता को बहुत सुकून मिलता था जब वो उनके चेहरे पे खुशी देखता था और जब लोगों ने सांता को तोहफे देते हुए देखा तो बहुत से और लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जब लोग हैरत से पूछते थे कि ये तोहफा कहाँ से आया तो जवाब होता था कि हाँ, सांता ने भेजा होगा। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला चल रहा है। मैं यहाँ रोज आता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ, उनकी विशेस पूछता हूँ कि क्रिसमस पे उन्हें क्या चाहिए। मैं उनसे ये भी पूछता हूँ कि क्या वो अपना काम खुद करते हैं और अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं। साथ साथ मैं अपनी नोटबुक में ये बातें लिखता भी हूँ और फिर देखता हूँ कि बच्चों की विशेस के बारे में क्या किया जा सकता है। And then I keep my little notes, and then we see what we can do about their special wishes that they have.
What's the good message about the Christmas being together with everyone from different cultures and different countries? Because here in the US, I am seeing everybody is celebrating Christmas, even if he's or she is not Christian. Well, because Christmas is पहले क्रिसमस एक मजहबी त्यौहार होता था, लेकिन अब ये त्यौहार सबका है, जिसमें तमाम लोग खुशी महसूस करते हैं और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और जिसका ताल्लुक मजहब से नहीं। और जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें दिल से खुशी होती है और ये दूसरों तक भी पहुंचती है। worry about a religion. And it's a good feel-good holiday. When you do something special for someone, it gives a warm feeling in your heart, and when you feel good here, it spreads. And everybody, all of a sudden, everybody likes to do good. Why the children are now more specific for the Christmas, or you also celebrate Christmas with the elders, like you gift, or somebody who's elder wants a gift, will you give the gift to elders? Well, if they've been good, then yes. Well, yeah. हाँ, अगर बड़े लोग अच्छा काम करें तो उन्हें भी क्रिसमस गिफ्ट मिलता है। The other countries like Pakistan or South Asian countries, they are now starting celebrating Christmas as much as they can. Will you sometime travel to those countries and meet the people there? If I'm asked, I will be glad to go there. अगर मुझे मौका दिया गया तो दूसरे मुल्कों में जरूर जाऊंगा। इस साल मैं डेनमार्क गया, अभी हाल ही में जापान में स्पेशल ग्रुप अपीयरेंस में भी गया, जो पिछले साल सुनामी में जख्मी हो जाने वाले बच्चों के लिए मुनक़िद किया गया था। हालांकि वहाँ ज़बान मुख्तलिफ थी, लेकिन सांता के लिए ये मसला नहीं, क्योंकि सांता जानता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। There's no difficulty with Santa. They look in Santa's eyes, they know what Santa's saying, and Santa knows what they say. Christmas is an occasion of loving someone and take care of the family, especially the children. In this whole celebration, do we really miss and do we really take care of the people who are not very rich or who are very poor and they have faced some disasters like the Sandy victims or the other people? Well, at Christmas, it is a time that you open your heart to everyone. क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मोहब्बतें और खुशियां बांटी जाती हैं और उन लोगों का खास ख्याल रखा जाता है जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्पिरिट क्रिसमस के वक्त होती है उसे सारा साल जारी रखा जाए। चूँकि क्रिसमस साल में एक मर्तबा होती है, इसलिए क्रिसमस के बाद ये सब करना मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि सबसे मोहब्बत की जाए, और जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो बदले में प्यार ही मिलता है। When you give love, you get love in return. Thank you so much. You're welcome. Thank you. जिस तरह इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिसमस के त्यौहार में बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि अफेक्टेड हुए होते हैं किसी डिज़ास्टर से या फिर किसी और परेशानी की वजह से, या फिर शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इन सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन सकें। बहुत सारे ऐसे लोकल अमेरिकन उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। सारा ज़मान हमें मिलवा रही हैं उन लोगों से जिन्होंने सैंडी डिज़ास्टर से इफेक्ट होने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है इस क्रिसमस के त्यौहार पर। लेकिन ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। क्रिसमस सेलिब्रेशन में यहाँ के लोग दूसरों को बिल्कुल नहीं भूलते हैं। सारा ज़मान हमें वाशिंगटन डीसी में रहने वाले चंद ऐसे लोगों से मिलवा रही हैं जो कि सैंडी मुतासरीन को भी सेलिब्रेशन में शामिल करना चाहते हैं। क्रिसमस का दिन हो और कोई तोहफा न मिले तो बच्चों के लिए इस दिन का क्या मजा रह जाता है। लेकिन अक्टूबर में अमेरिका के मशरक़ी साहिल पर आने वाले समुद्री तूफान सैंडी से जो खानदान बेघर हुए, वो अपने बच्चों के लिए कहां से तोहफा लाएंगे, इसकी फिक्र सिर्फ उन्हें ही नहीं बहुत से अमरीकियों को है, और उन्हीं में शामिल हैं रियासत वर्जीनिया की बायू बेकरी के मालिक शेफ डेविड ग्वास। अगरचे बहुत से खानदान इस तूफान से मुतासिर हुए हैं, लेकिन बच्चों को आप कैसे समझाएंगे कि उनके लिए तोहफे क्यों नहीं हैं, या वालिदैन के पास तोहफा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्रिसमस के दिन कम से कम एक तोहफा सैंडी से मुतासरा बच्चों का भी इंतजार कर रहा हो, यही कोशिश है डेविड और उनके बहुत से कस्टमर्स की। इसीलिए इनके रेस्टोरेंट में जारी है टॉय ड्राइव। ये आसान सा काम है। हमने यहाँ एक डिब्बा रख दिया है और अपने कस्टमर्स और आते जाते लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो एक खिलौना इसमें डाल दें, और शुक्रिया के तौर पर हम उन्हें सैंडीज कहलाने वाली 3 कुकीज का एक पैक मुफ्त दे रहे हैं। मैं इस टॉय बॉक्स के पास इसमें से कुछ निकालने के लिए नहीं बैठी, बल्कि मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, जिसका मतलब है कि लंच टाइम है, विच मीन्स कि हो सकता है कि अगली कुछ ही देर में लंच करने के लिए आने वाले लोग अपने साथ टॉयज़ भी लेकर आएँ। इनफैक्ट मुझे अभी यहाँ पे एक खातून नज़र भी आ रही हैं जो टॉय लेकर आई हैं।
I see you are carrying two really nice toys. I am. How does it feel to bring something for somebody that you don't even know is living so far from you? I love giving back. It makes me feel really good to know that I'm helping kids in a community. I will not stand between you and your Sandy, so go ahead. Great, thank you. Sure. कुछ लोग यहाँ ला रहे हैं खिलौने और कुछ दे रहे हैं किताबें। I brought 3-4 books today for the toy drive because I think it's a gift of imagination. If it brings happiness to someone else, I'm even happier. शेफ डेविड गॉस के कुछ दोस्त भी अपने अपने रेस्टोरेंट्स में क्रिसमस से पहले ऐसी ही टॉय ड्राइव्स कर रहे हैं, क्योंकि इनके और इनके कस्टमर्स के ख्याल में जिंदगी का मजा सिर्फ अपने लिए आसाइशें जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ आसानियां पैदा करने में भी है। चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका, लेकिन बहुत से त्यौहार ऐसे होते हैं जिनमें बहुत से लोग अपनी फैमिली से, अपने प्यारों से दूर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन त्योहारों को किस तरह से दूर समंदर पार रहते हुए सेलिब्रेट करते हैं, ये बता रही हैं हमें वर्दा। ह्यूस्टन के चर्चेज से दर्जनों अफराद कश्ती पर सवार क्रिसमस गीत गाते समंदर में काम करने वाले वर्कर्स को क्रिसमस की मुबारकबाद देने निकले हैं और अक्सर जवाब में उन्हें सलूट भी मिल जाता है। रात के वक्त बहुत कम लोग कश्तियों से बाहर काम करते हैं, लेकिन इन गीतों की गूंज कश्तियों के अंदर भी सुनाई देती है। इस ग्रुप की सरबराही पादरी बेन स्टीवर्ट कर रहे हैं। हमारे गीत और हमारा काम दुनिया के लिए अमन, मोहब्बत और हम आहंगी का तोहफा है। समंदरी कारकुनान ने बाद में ह्यूस्टन इंटरनेशनल सी फेयर सेंटर में एक दावत में भी शिरकत की। इनमें से ज्यादातर समंदरी कारकुनान का ताल्लुक फिलिपाइन, रूस और यूक्रेन से था। चैपल में होने वाली तकरीबात अक्सर गैर ईसाइयों की तवज्जो का मरकज भी बन जाती हैं। पादरी डेविड वेल्स ने थाईलैंड से आने वाले कुछ बुद्ध मत लोगों की कहानी हमें सुनाई। वो बुद्ध मत के पैरोकार थे, लेकिन उन्होंने हमारी मजहबी रसूमात में शिरकत की। उन्होंने यहाँ के लोगों से एक खास ताल्लुक महसूस किया। वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों से एक ताल्लुक का एहसास हो। कुछ समंदरी कारकुनान अपने काम की वजह से सी फेयर सेंटर में होने वाली दावत में शिरकत ना कर सके, लिहाजा डेविड वेल्स और दूसरे पादरी कश्ती में ही उनके लिए तोहफे ले आए। वेल्स गैर ईसाई सेलर्स के लिए भी तहाइफ लेकर आए। इनमें तुर्की के सेलर्स भी शामिल हैं। इन क्रू मेंबर्स के पास अमेरिका का वीजा नहीं, इसलिए वो जहाज से नीचे नहीं उतर सकते, लेकिन सेकंड ऑफिसर हसन इन तहाइफ को लेकर बहुत खुश हैं। वेल्स और दूसरे पादरी अमरीकी कांग्रेस पर इंटरनेशनल मैरिनर्स के हवाले से कवानीन में नरमी लाने पर जोर डाल रहे हैं, ताकि ये मैरिनर्स अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ वक्त निकालकर ह्यूस्टन इंटरनेशनल फेयर सेंटर्स की तरह अमेरिका के दूसरे साहली इलाकों की मेजबानी का लुत्फ भी उठा सकें। क्रिसमस सेलिब्रेशन अमेरिका में किस तरह से जारी हैं, आज के शो में यही आप जानेंगे आगे चलकर भी, लेकिन ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। क्रिसमस सेलिब्रेशन के मौके पर न सिर्फ ये कि पूरे अमेरिका बल्कि व्हाइट हाउस को भी सजाया जाता है, और इसकी सजावट सिर्फ अमेरिकी सदर और उनकी फैमिली के लिए नहीं होती बल्कि और लोगों के लिए भी होती है। इस बारे में मजीद बता रही हैं आयशा खालिद। ये अंदाज है बिल्कुल नया, जनूबी कोरिया में पानी के अंदर मछलियों के साथ, और ये है 90 साल पुरानी रिवायत। जर्मनी में चैरिटी के लिए कई मीटर्स लंबा केक बनाने की और खाने की भी। और ये है क्रिसमस पर अमेरिका के छोटे बड़े तमाम बिजनेसेस की रिवायत।
अपने स्टोर्स को दुल्हनों की तरह सजाना और अपनी प्रोडक्ट्स पर ऐसी सेल्स लगाना कि मुंह में पानी भर आए। इस मौके पर अमेरिकी सदर की रिहाइश का व्हाइट हाउस को भी खास तौर से डेकोरेट किया जाता है। इस सजावट के रंग ऐसी बाहर लाते हैं कि ये घर सिर्फ नाम का ही व्हाइट रह जाता है। इस साल की डेकोरेशंस को ही लीजिए। We have 54 trees in the White House. 54. That's a lot of trees. फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने प्रेस और आवाम को आगाह करते हुए बताया कि इन ट्रीज के साथ 300 पाउंड की लगभग जिंजर ब्रेड हाउस, इनके अपने वेजिटेबल गार्डन का मॉडल और भी बहुत कुछ शामिल है इस साल की व्हाइट हाउस की स्पेशल हॉलिडेज डेकोरेशंस में। और ये सब कुछ है इस साल की डेकोरेशंस की थीम जॉय टू ऑल के एन मुताबिक। हर साल व्हाइट हाउस की हॉलिडेज की सजावट किसी थीम को सामने रखकर की जाती है। My name is William Bushong, and I am a historian here at the White House Historical Association. व्हाइट हाउस के तारीखी वर्षे को महफूज रखने के काम से मुंसलिक और इससे चंद ही कदम पर वाक़े व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन के डॉक्टर विलियम बुशोंग कहते हैं कि डेकोरेशंस किसी खास थीम के मुताबिक करने की रिवायत 1960 की दिहाई में फर्स्ट लेडी जैकुलिन कैनेडी ने डाली। When did the tradition of opening the doors of the White House for the public start? ये रवायत शुरू में ही पड़ गई थी। जॉन एडम्स ने नए साल के मौके पर व्हाइट हाउस में हॉलिडे रिसेप्शन दिया। इस रवायत को थॉमस जेफरसन ने जारी रखा। उन्होंने ही व्हाइट हाउस को टूरिस्ट के लिए खोला और आज आप देखते हैं कि सैयाह व्हाइट हाउस का टूर करते हैं और इस टूर की हाइलाइट्स में से एक क्रिसमस की खास डेकोरेशंस को देखना है। इस साल शिकागो से 4 आर्टिस्ट की गाइडेंस में 85 रजाकारों ने अपने आइडिया से ऐसा जादू दिखाया कि सियासत और डिप्लोमेसी से अटा व्हाइट हाउस इन नन्हे बच्चों के लिए भी एक्साइटिंग बन गया, बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा। और तो और फर्स्ट फैमिली के पालतू कुत्ते बो ओबामा को भी इन डेकोरेशंस में शामिल किया गया है। जरा इसका ये 18,000 पॉम पॉम से बना मॉडल तो देखिए। लेकिन सदर ओबामा का रेप्लिका इस सजावट में कहीं मौजूद नहीं। हद तो ये हुई कि व्हाइट हाउस की डेकोरेशंस मुकम्मल होने के बाद इंस्पेक्शन किसने किया? अमेरिकी सदर ने नहीं, बल्कि इनके कुत्ते ने। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसको ना सिर्फ ये कि लोकल अमेरिकन सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि दूसरी कौमियतों और दूसरी जगहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो कि अमेरिका में आते हैं वो भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हैं। और ना सिर्फ ये कि मुस्लिम्स बल्कि कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि क्रिसमस के त्यौहार में शामिल होते हैं। हमारे साथ हमारे कोलीग मौजूद हैं जो कि यहाँ क्रिसमस की शॉपिंग के लिए आए हैं। इमरान जदून, इमरान कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आपको कोई और कैप नहीं मिला लगाने के लिए? नहीं, ये मुँह से तो ये क्रिसमस में थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना बेहतर रहता है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर इस वक्त एक क्रिसमस का एक पूरा शॉपिंग का समय है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तैयारियाँ, और ये हमारे यहाँ जब ईद होती थी तो उस वक्त लोगों की अमूमन रात में सेलिब्रेशन स्टार्ट होती थी, शॉपिंग करते थे। आप यहाँ पर क्या कुछ खरीदने के लिए आए हैं? असल में मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे जो कि मेरे साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं और मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो जैसे कि वो मेरे साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं तो मैं भी उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूँ। और चूँकि ये एक आर्जी मार्केट लगी हुई है यहाँ पे चाइना टाउन के इलाके में, तो यहाँ ये है कि बस काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और मैं चाह रहा था कि मैं क्रिसमस शॉपिंग अपने लिए अभी से कर लूँ ताकि मुझे अगले हफ्ते आसानी रहे। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है कि जब ईद होती है तो ख़ास तौर पर लोग चूड़ियाँ और मेहंदी खरीदते हैं। यहाँ पर जो क्रिसमस की मार्केट लगी हुई है, लोग क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं जो क्रिसमस के हवाले से एसोसिएटेड है? मैं चाहूँगी आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा आज बताएं। ज़रूर, बिल्कुल। तो पहले तो ये बात है कि सबसे पहले हम इस मार्केट इस वाले शॉप में यहाँ हैं। यहाँ पे ये क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बहुत सारी हैं
और चूँकि मैं हर साल अपना एक क्रिसमस ट्री अपने घर में रखता हूँ और बिल्कुल तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि क्रिसमस ट्रीज पे लगाने के लिए होती है। हाँ जी बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे की शॉप पे देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम आगे की शॉप पे भी चलेंगे। तो इमरान, यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें हैं ज़रा हमें बताएं। अच्छा, वैसे यहाँ पे मुझे पहले लेडीज़ के लिए शॉपिंग करनी है क्योंकि जिस फैमिली के साथ मैं एसोसिएट हूँ यहाँ पे, तो उनके लिए मुझे वो शॉपिंग करनी होगी, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा आपकी मदद लेके। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे फ़ोटोग्राफी काफ़ी यहाँ बेहतरीन है, तो मैंने कहा कि अगर कुछ इस तरह का गिफ्ट मिल जाए कि तो लोग क्रिसमस में इस तरह के गिफ्ट्स फ्रेम करके देते हैं या किस तरह घर में लगाए जाते हैं? तो आप उनको मतलब गिफ्ट इसी तरह ही दे सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर वो उसको फ्रेम अपने तरफ से करते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है और क्या उनको पसंद है। अच्छा, तो गिफ्ट देने से जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोहब्बत बढ़ती है, तो ये ट्रेडिशन यहाँ पर भी मौजूद है? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये नहीं कि गिफ्ट चाहे महंगा हो सस्ता हो, उसकी वो ज़रूरत नहीं है कि चाहे वो ज़रूरी हो कि वो बहुत ही महंगा हो, लेकिन वो सस्ता भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत जतानी और दिखानी होती है एक दूसरे को। तो अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो ये कि जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर लोग जो लोकल अमेरिकन हैं वो तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात का एक मकसद ये भी था कि जो पाकिस्तानी हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज़ हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो इनके इस त्यौहार में किस तरह शामिल होते हैं? क्या इनको इससे खुशी का एहसास होता है कि तमाम लोग इकट्ठे होकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उनमें हिंदूज़ भी हैं और उनमें क्रिश्चियन भी बहुत सारे और जूस भी हैं, लेकिन ये है कि क्रिसमस ऐसा वक्त होता है कि आप सब इकट्ठे होकर फ़न करें, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। इमरान हमारे साथ मौजूद थे, और इमरान सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी और मुस्लिम नहीं है जो कि क्रिसमस का त्यौहार यहाँ के लोगों के साथ मनाते हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ कम्युनिटी से और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जैसे अमेरिकन मुख्तलिफ त्यौहारों में उनके शामिल होते हैं, वैसे ये लोग भी अमेरिकन के त्यौहारों में शामिल होते हैं। अब ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। आज के इस शो में हमने आपको ये बताया कि ना सिर्फ लोग यहाँ पर खुद बल्कि दूसरे लोगों को भी सेलिब्रेशन में किस तरह से शामिल करते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।